नक्सली संगठन का सूत्रपात क्यों हुआ, क्यों नक्सली संगठन बना, उसका उद्देश्य क्या था और गरीबों का खुद को हमदर्द बताते हुए उन गरीबों के लिए कैसे वो सरदर्द बने नक्सली संगठन, कैसे उनका खात्मा हुआ, इन पूरी बातों को हम आपको बताएंगे और खुद क्या बताएंगे आपको सुनवाएंगे कि पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर ने क्या कहा। पूरी बात आपको सुनवाएंगे नक्सली के पूर्व सब जोनल कमांडर से। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल जो इलाका है वहाँ का ढेंगुरा जंगल में मुठभेड़ हुई है। जेजेएमपी नक्सली संगठन, झारखंड जनमुक्ति परिषद का संगठन ढेंगुरा जंगल में जमा हुआ था। उसकी सूचना पुलिस को मिली। उस सूचना के आलोक में जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँची, गोलीबारी नक्सली की ओर से हुई, पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और उस जवाबी कार्रवाई में जब दोनों ओर से गोली चल रही थी तो रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को एक गोली सीने में लगती है, लेकिन गनीमत यही रहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, गोली असर नहीं कर सका। लेकिन उसी बीच गोलीबारी में एक गोली उनकी कलाई में लगी है। उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं वीडियो। यही वो जंगल है जहां पर मुठभेड़ हुआ है पुलिस का जेजेएमपी नक्सली संगठन से। आप जंगल को बजाबते देख रहे हैं, ब्लड के ट्रेसेस भी आप देख रहे हैं, आप खून का निशान वहाँ पर है, पत्थर पर घास पर भी आप खून के निशान दिख रहे हैं। इसी जंगल के बारे में हमने बताया कि ढेंगुरा का यही जंगल है जहाँ पर पुलिस और जेजेएमपी नक्सली संगठन में मुठभेड़ हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जब सदर अस्पताल में थाना प्रभारी का इलाज चल रहा था, उस तस्वीर को भी आप देखिए। सदर अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद तब उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। हम आपको यहाँ पे भी बताना चाहेंगे कि माओवादी संगठन से अलग होकर ही टीपीसी और जेजेएमपी दो नक्सली संगठन तैयार हुए। नक्सली संगठन कहना बेमानी होगा अब, क्योंकि यह आपराधिक गिरोह बनकर रह गया है। लोगों से लेवी वसूलना, रंगदारी मांगना, यही पेशा बनकर रह गया है। नक्सली संगठन जब शुरुआत हुआ था एक सिद्धांत था, सिद्धांत से भटका नक्सली संगठन और नतीजा हुआ कि खात्मा हुआ। माओवादियों का अंतिम पैकेट बचा हुआ था बूढ़ा पहाड़। उस बूढ़ा पहाड़ से भी पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से लगातार अभियान चला और उस पहाड़ को भी नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। अब मात्र एक छोटे से पॉकेट में ये दो संगठन सिमट कर रह गए हैं। इनके खात्मे के लिए भी अभियान शुरू हो गया है। इनसे भी गढ़वा को आज़ाद करा लिया जाएगा। फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार हम आपको बताएं कि एसपी दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में वहाँ पर मोर्चाबंदी की गई है, छापामारी की जा रही है। दो नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है, मारे जाने की सूचना है। लेकिन नक्सली संगठन ऐसा करते हैं कि जब भी मुठभेड़ होता है और अपने साथी जो घायल होते हैं वो पुलिस को न मिल जाएं, पुलिस को सारी जानकारी न हो जाए संगठन के बारे में, इसलिए उस साथी को लेकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस मोर्चाबंदी करके छापामारी कर रही है। बहुत जल्द एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी जो लेकर आपके सामने आएंगे। अब हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व नक्सली जोनल कमांडर जो अब सामाजिक जीवन में आ गए हैं, जो रास्ते से भटक गए थे मुख्य रास्ते पर आ गए हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, नक्सलियों के सूत्रपात से लेकर के और अभी वर्तमान में उनके द्वारा क्या अपील किया गया, जो मुख्य रास्ते से भटके हुए नक्सली हैं। आइए पूरी बात आपको हम सुनाते हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अब गढ़वा के ऊपर से नक्सलियों का ठप्पा हट सा गया है। नक्सली मतलब माओवादी कहा जाता है, माओवादियों को ही नक्सली कहा जाता था। बड़ा अभियान चला लगातार कई सालों तक। नक्सलियों से, उन माओवादियों से अपना गढ़वा जिला किस तरह आतंकित था, इससे भी आप दो चार लगातार होते रहे हैं। पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त रूप से अभियान चला। रात के अंधेरे में कौन कहे, दिन के उजाले में कहीं पर घूमना मुश्किल होता था। लेकिन उस अभियान का नतीजा है, पुलिस और सीआरपीएफ के कोशिश का नतीजा है कि आज हम आप रात के 12 बजे भी किसी भी इलाके में बिना डर भय के आ जा सकते हैं। लेकिन माओवादियों के बाद कुछ छोटे संगठन भी हैं जो हाथ पांव मार रहे हैं। आज हम रात की बात करें तो झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी द्वारा जिले के रंका अनुमंडल इलाके में
ढेंगुरा जंगल में मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा जी को गोली भी लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर किया गया है, जहां बेहतर इलाज उनका चल रहा है। हमारे साथ कभी किसी कारणवश माओवादी संगठन से जुड़कर सब जोनल के पद पर थे शंभू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। हम शंभू जी से बात करेंगे। उद्देश्य से कहीं संगठन भटका था, आज नहीं के बराबर हैं। गढ़वा के ऊपर नक्सलियों का जो ठप्पा लगा था वो हट सा गया है, सबका प्रयास हुआ। क्या कारण हुआ था जो नक्सलियों की उपज हुई थी अपने यहाँ? देखिए, जो माओवादी जो अपने सिद्धांत को लेकर के चला था, जो गरीबों दलितों पर शोषण होता था, ज़मीन लूटा जाता था, जिस कारण जो है पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे संगठन में आ गए, घुस गए, जिस कारण जो है अपने सिद्धांत पैसा कमाना, गलत काम करना, गरीबों का दुख नहीं सुनना, हत्या कर देना, जिस कारण जो है पार्टी धीरे धीरे सब विलय हो गया है। और मैं चाहूँगा कि जो भी भटके हुए हमारे लोग हैं, सामाजिक मुख्यधारा में जुड़े, चाहे जेजेएमपी हो, टीपीसी हो, चाहे माओवादी के जो भी लोग हैं, अपने ज़िंदगी जीने के लिए, अपने बाल बच्चा का स्वतंत्र ज़िंदगी जीने के लिए सरकार की ओर से जो पुनर्नीति चल रही है, अभी जो मुआवजा मिल रहा है, जो इनाम घोषित है वो भी मिल रहा है, इंदिरा आवास भी मिल रहा है, ज़मीन भी मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा जो भी छोटे मोटे पार्टी अपने बिजनेस बना चुके हैं, कोई सिद्धांत नहीं है उन लोगों का, सिर्फ पैसा ही कमाना उद्देश्य बच गया है। तो उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भटके हुए, आप लोग विकास के बाधा न बने, लोगों को खून खराबा न करें, हत्या न करें। आप लोग सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ करके आप लोग अपने जीवन व्यतीत करें, अच्छे बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई के मार्गदर्शन दें, शिक्षा दें। अपनी ज़िंदगी तो आप बेहतर बनाइए दिए, लेकिन अपने बाल बच्चा की ज़िंदगी हम चाहेंगे, उन लोगों से आग्रह करेंगे। हमारे साथी भाई जितना लोग हैं, हमारे भाई बंधु, गरीब का बेटा है, अगर उसमें भी है तो गरीबे का बेटा है, कोई बड़ा ज़मींदार का बेटा नहीं है। लेकिन उन लोग पैसा कमाने का एक उद्देश्य, माओवादी से भटक करके छोटे मोटे पार्टी बना करके पैसा कमाने का उद्देश्य बनाया है। कोई सिद्धांत नहीं है कि गरीबों का मदद कर रहा है, जो गरीबों का ज़मीन वापस कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं रह गया है। इसलिए हम चाहेंगे, पुनः आग्रह करेंगे उन लोगों को कि आप लोग सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ करके अपनी ज़िंदगी अच्छा से जीवन बिताए, अच्छा से रहे। सही बात शंभू जी। शंभू जी, उस वक्त भी चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन, सबका मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि जो संगठन में हैं, जो मुख्य रास्ता से भटक गए हैं, उनको हम मार दें, उनको सजा दें। सब शुरुआत से उद्देश्य रहा है कि आप सरेंडर कर दें, आप मुख्य धारा में वापस आ जाएं, सही रास्ते पे आ जाएं, ताकि अब सबको आपको सभी योजनाओं का सभी लाभ मिले जो आप कहते हैं कि नहीं मिलता है। पहली बात। दूसरी बात कि या तो आप निश्चित रूप से वाकिफ भी जानकारी से कि जब तक संगठन रहा तब तक जो जिन गरीबों का हमरा खुद को बताते थे, उन्हीं के लिए सरदर्द बने रहे। विकास से उन गरीबों को महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। आपका और उनका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि प्रशासन गांव में ना पहुंचे, सड़क न बने, पुल पुलिया न बने। आज प्रयास हो रहा है, सभी गांव में विकास हो रहा है। वंचित रखा गया था कि नहीं? रखा गया था। विकास की बाधा बन करके लोग पीसी कमाने का उद्देश्य, छोटा मोटा जो है लोग ठेकेदारी लेता था। गरीब तबके के आपका है, आपका उत्थान था कि गरीबों का मान सम्मान, गरीबों का विकास करे। अगर छोटा मोटा भी ठेकेदारी लोग करता था, उन लोगों से भी ले भी वसूलने के लिए प्रयास करता था। अगर लोग ले भी नहीं देते थे तो उनको मार दिया जाता था। तो पेशा बनाया गया है। और विकास का किरण जो अभी रोड, पुल, पुलिया, बिजली, सड़क जो बन रहा है, और अभी सारा व्यवस्था है, जनता स्वतंत्र है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। लेकिन इन लोग झूठो मूठो करके, मैं चाहूँगा उन लोगों से कि आप लोग भटक मत जाइए राह को। आप लोग जो है गरीब को मदद नहीं कर रहा है ये लोग। ये मैं देख रहा हूँ कि किसी तरह के अब कहीं, चाहे जेजेएमपी हो, टीपीसी हो, चाहे माओवादी हो, कहीं ऐसा नहीं है। और माओवादी को तो जड़ यहाँ से कबर चुका है। छटका मटका है उधर सिमडेगा, कहाँ कहाँ उधर सिंहभूम तरफ हम लोग सुनते हैं। अब यहाँ सिद्धांत नहीं रह गया है जो पहले का था। माओवादी का सिद्धांत था जिसके चलते जनता लोग मूवमेंट करते थे। लेकिन अब जनता लोग भागते हैं, देखते हैं कि पार्टी वाला आ गया तो जंगल दबा देते हैं, बस्ती को खाली कर देते हैं। डर से, डर पैदा करने के लिए इन लोगों ने पार्टी बनाया है और पैसा कमाने का उद्देश्य से इन लोगों ने पार्टी बनाया है। मैं पुनः उन लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि आप लोग
गोली का शिकार। नक्सली संगठन नहीं, अपराधी गिरोह कहा जाए। हाँ, अपराधी गिरोह, अब गिरोह है, अपराधी का गिरोह है। पैसा कमाने क्या है, अपराधी गिरोह है ये। आप कहाँ सिद्धांतवाद हैं, कहाँ गरीब की मदद कर रहे हैं। पुलिस पर हमला कर रहे हैं, क्यों? पुलिस सुरक्षा के लिए जा रही है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, आप उसका विकास का बाधा बन रहे हैं, उसमें पुलिस सहयोग करने के लिए जा रही है, तो आप उन पे गोली चला रहे हैं। कहाँ तक आपका सिद्धांत है? गोली चलाना, किसी को हत्या करना, आपने क्या पाल रखा है? आप तो अपराधी बन गए हैं। जंगल में रहते हैं, जंगल में तो अपराधी रहता है और पैसा कमाने के लिए किसी को मार देता है, लूट लेता है। उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों का सिद्धांत विहीन हो गया है, सिद्धांत नहीं है। माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। इन लोग सिर्फ पैसा कमाना और अपने बाल बच्चा को अच्छे जगह भेजना, बिजनेस करना और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, रांची, पटना घर बनाना, इन लोगों का सिर्फ बिजनेस, पैसा कमाना, और बाकी कोई सिद्धांत नहीं रह गया है इन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। सही बात शंभू जी, कभी वो दौर था जब नक्सली संगठन अपने चरम पर था, तो सब जोनल कमांडर हुआ करते थे शंभू जी, लेकिन मुख्यधारा से जुड़े, आज राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपने सुना साफ तौर पर शंभू जी का यही कहना है कि आज जो टीपीसी हो या जेजेएमपी हो, जो खुद को नक्सली संगठन कहा करते हैं, नक्सली संगठन कहना उन्हें बेमानी होगा, क्योंकि वो अपराधी संगठन बना लिए हैं, अपराधी गिरोह तैयार करके और पैसे की उगाही करना, लेवी मांगना, अच्छे अच्छे जगहों पर जीवन बसर करना, यही रह गया है। सिद्धांत से विपरीत है वो। इनका साफ तौर पर शंभू जी का कहना है, अपील भी इन्होंने किया कि आप मुख्यधारा से जो भटक गए हैं, अभी भी वक्त है, आप मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार सरेंडर पॉलिसी जो सरकार का है उसका लाभ लीजिए। पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन हो, हर ओर जो विकास की मुखालफत आप किया करते थे कि विकास नहीं पहुंच रहा है गांव में, उसकी बाधक प्रशासन और सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं थी, सरकार नहीं थी, उसके बाधक आप खुद थे। आप नहीं चाहते थे कि गांव में विकास हो, क्योंकि अगर विकास होता तो उस वक्त में आप लोगों को बरगलाकर अपने संगठन में शामिल नहीं कर पाते, उसमें आप नाकामयाब होते। इसलिए आप हर समय यही चाहते रहे कि गांव में विकास नहीं पहुंचे। आज गांव में विकास पहुंच रहा है। हर लोग जो जिस ग्रामीणों को आपने वंचित रखा था विकास से, उन्हें प्रशासन के नज़दीक नहीं जाना देना चाहते थे आप, वो सभी प्रशासन के करीब हुए हैं, तभी आप दूर हुए हैं। लेकिन आज आप प्रशासन के करीब आइए, आज सरेंडर पॉलिसी का लाभ लीजिए और आज आपके जो कदम भटक करके मुखराज से भटक गए हैं, उस कदम को सही रास्ते पर लाइए और सरकार की जो नीति है उस नीति का लाभ लीजिए और विकास का फायदा उठाइए। धन्यवाद। गढ़वा जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान पदुमलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेकों वैरायटी की लहंगा, सूट, साड़ी, कोट, पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट, स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह। एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारें और लगातार सेवा करने का मौका दें।